दोस्तों, मेरा नाम दीपक अधिकारी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। नंबर की सिस्टम की सीरीज़ में ये हमारा आज पार्ट 4 है। हमने पिछली कुछ वीडियोस में नंबर सीरीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है और जो हमारी ये नंबर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है ये 9th बेस पे है, मतलब क्लास 9th बेस पे हम नंबर सीरीज़ को सीख रहे हैं। हमने नंबर सीरीज़ में अभी तक बहुत चीज़ें सीख ली हैं पिछली वीडियोज़ में। आज की वीडियोज़ में आज की जो वीडियो है हमारी आखिरी वीडियो होगी। आज हमारा 9th बेस जो है नंबर सिस्टम वो कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम क्या सीखने जाएंगे? एक्सपोनेंशियल पावर्स के बारे में सीखना चाहेंगे। ठीक है, तो पावर्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एक नंबर सिस्टम में वो सीखते हैं। जो स्टार्ट करें, चलो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज की वीडियो है किस पे है? एक्सपोनेंशियल पावर पे। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट और फॉर रियल नंबर। बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? पावर्स की बात करें। हम रियल नंबर्स में पावर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक, ये जो कुछ इनको हमें समझना पड़ेगा ताकि हम आगे जाके जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से कर पाएँ। जैसे कि क्या है, पहला कॉन्सेप्ट समझो। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से समझ गए तो हम इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले पावर्स का कॉन्सेप्ट समझ लो। पावर होती क्या है? अगर हम पावर का कॉन्सेप्ट समझे तो पावर क्या होती है? अगर मान लो कोई हमारे पास नंबर है एग्जांपल के तौर पे 2 और उसकी पावर अगर हम क्या कह रहे हैं 2 है, तो इसका मेन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। और अगर हम कहें 2 की पावर 3 तो इसका मतलब हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 3 बार। तो ये हमारा क्या होता है? पावर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मतलब जितनी ऊपर नंबर होगी, पावर को कैसे लिखते हैं हम? एक नंबर होता है, उसके थोड़ा सा ऊपर जाके एक दूसरा नंबर होता है, इससे पावर का कॉन्सेप्ट होता है। तो पावर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जितनी ऊपर पावर होगी ये हमारी क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? हमारी पावर। जितनी इस नंबर की पावर है उस नंबर को उतनी बार क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक हो गया? तो ये होता है हमारा बेसिक पावर का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, नंबर सिस्टम में रियल नंबर में हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो नंबर्स होंगे, उनमें पावर्स होगी, तो उनको हम किस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे उसको सीखने के लिए हमें बेसिक पावर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो आज हम बेसिक पावर की जो नॉलेज है इसको कंप्लीट करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस बेस पे क्या है? ए की पावर m इंटू, ये डॉट जो साइन होता है ये इंटू को रिप्रेजेंट करता है, इंटू ए की पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर है ये नीचे नंबर होता है और ऊपर क्या है हमारे पास? ये पावर्स हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों नंबर सेम है और उनकी पावर्स अलग अलग हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? जब हमारे पास ये जो नंबर होता है इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम बेस। इसको क्या कहते हैं हम? बेस। और इसको क्या कहते हैं हम? पावर। ठीक हो गया? तो अब से हम क्या कहेंगे कि जब बेस सेम होगा तो पावर में क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा? बेस क्या है हमारा? ये नंबर क्या है? बेस। तो हम क्या कहेंगे? बेस सेम होगा तो पावर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो ये दोनों में ए है, इसका मतलब यहाँ पर जो आने वाला नंबर है वो सेम है। तो बेस सेम, तो पावर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो हमारा जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब भी हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर को कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल समझो। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 हमारे पास दोनों की जगह बेस सेम है, पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 2 की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 7। 2 की पावर 7 मतलब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझ आया? पहला एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। बस इतना समझो। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये जब भी हमारे पास कोई वैल्यू होगी, जब भी हमारे पास कोई होगी, क्या नंबर होगा, उसकी पावर होगी कुछ। ठीक है, कोई नंबर है उसकी पावर है और उसकी भी होल पावर है, तब हम क्या करेंगे? मतलब पावर के ऊपर एक और पावर लग गई है, तब क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट बनेगा तो हम क्या करेंगे? जो पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पावर्स होंगी उनको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मतलब कैसे? एग्जाम्पल समझो। 2 की पावर 2 है और इसकी पूरी ब्रैकेट में एक और पावर है 3। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे कैसे करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो इसको।
आगे जाके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। बेसिक समझ लो हम करना कैसे है, जैसे हमारे पास ब्रैकेट में नंबर होगा, उसकी पावर का भी पावर है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर के ऊपर एक और पावर है, तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, जब ये ब्रैकेट वाला आएगा। समझ में आया? ठीक है, जरा इसको एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट समझो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, ये क्या है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। बेस सेम है, बेस सेम है। पिछली बार में इनटू हो रहा था, पिछली बार में क्या हो रहा था, इनटू, अभी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जब भी हमारी पावर डिवाइड में होती है, अपॉन में होती है, तो वो जब ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब ए की पावर n तो ऊपर है, इस पावर को क्या भेजूंगा मैं, ऊपर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस n। अब आया समझो, कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ समझा समझा समझ में क्या है कि जब भी पावर डिवाइड में होती है तो अगर मैं उस नंबर को ऊपर लाऊं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, और अगर पावर नेगेटिव में है तो मैं अगर उसको डिवाइड में भेजूं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, दोनों कर सकता हूं मैं, डिवाइड से वापस, डिवाइड से जब ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, और नेगेटिव से जब वापस नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या है, जब भी डिवाइड में क्वेश्चन होगा उसको अगर मैं ऊपर लाना चाहूंगा तो मेरे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट बना, ए की पावर m, ए की पावर n डिवाइड में था, मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में हुआ, तो ये पावर कितनी होगी, नेगेटिव होगी। अब क्या है, वही सेम पहला वाला, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, ऐड करने की वजह से इस बार यहाँ पर नेगेटिव साइन होने की वजह से यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो तुम ये भी कह सकते हो कि अगर पावर डिवाइड में है, एक पावर ऊपर एक पावर नीचे, तो दोनों की पावर्स को माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की पावर्स को माइनस भी कर सकते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है कि पावर जब डिवाइड में होती है उसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर की नेगेटिव साइन हो जाती है। ठीक है, पावर का साइन कैसा हो जाता है, नेगेटिव में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जब भी हमारा क्या होता है, डिवाइड में। इसका अगर एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल में कैसे कह सकता हूँ, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा, ये ऊपर शिफ्ट होकर 2 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 था, ऊपर जाके -2 हो गया। अगर नीचे -2 होता तो ऊपर जाके क्या हो जाता, +2, साइन चेंज होता है। ठीक है, चाहे नीचे प्लस था इसलिए माइनस हो रहा है, पर अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर प्लस हो जाता। तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, पावर ऐड मतलब -2, यहाँ पर -2 का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये चीज़ है, ये सी समझ में आई। चलो नेक्स्ट, ये आखिरी वाला, इस फॉर्मूले को समझो। इसमें क्या है, अभी तक तो हमारे सेम नंबर चल रहे थे, अब हमारे क्या है, अपोजिट नंबर है, पर क्या है, पावर सेम है, पर क्या है, पावर सेम है। पिछली बार में हमारा बेस सेम चल रहा था, इस बार पावर सेम है। तो अब क्या करेंगे, जब हमारा बेस डिफरेंस हो जाता है और पावर सेम हो जाता है तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनकी एक पावर बना देते हैं। पावर सेम है, ठीक है, उनकी पावर सेम कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल लें तो ये एग्जाम्पल को समझो, 2 की पावर 2 है, इनटू में 3 की पावर 2 है। अच्छा, बेस डिफरेंस है पर पावर क्या है, सेम, तो मैं क्या करूंगा, 2 × 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, पावर सेम थी तो 6 की पावर 2, 36। समझ में आया क्वेश्चन? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, 4 कॉन्सेप्ट कैसे हैं। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 मेन है, इनको समझे। पावर जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। पहला वाला क्या है, पहला फॉर्मूला देखो, पहला क्या है, बेस सेम तो पावर ऐड, और बेस सेम और अगर डिवाइड में चल रहा है तो पावर माइनस। बेस सेम और पावर अगर ऐड हो जाएंगे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, ये वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, अगर ए की पावर m है, फिर होल की पावर एक और पावर है, तो उसको क्या करेंगे हम, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उनकी एक पावर यूज कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया कैसा है, रियल नंबर में पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, ये चीज़ है इतनी, समझ में आया। अब क्या करते हैं, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, इनको देखो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर हाफ। अच्छा, अभी तक तो हम पावर होल नंबर्स में ले रहे थे, मतलब 2, 3 ऐसी मिल रही थी, अब पावर हाफ में आने लगी, फ्रैक्शंस में आने लगी, तो इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल से समझो, अगर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 की पावर कितना होता है, 2 अगर तो 4 होता है। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है ना, 2 × 2 4 होता है। जब मेरे पास 4 है और इसकी पावर मेरे को हाफ दी है, इसकी पावर कितनी दी है, हाफ, तो 4 मेरे को किससे बना है, 4 किस नंबर के स्क्वायर से बना है, कह रहा है 1/2।
यानी इसको 1/2 को एक और केस में लिखते हैं √4, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट की पावर, अंडर रूट को अगर पावर में लिखना चाहे तो 1/4 होता है। यहाँ समझो कि 4 किससे बना है, किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 4 बना है, कितनी पावर से, 2 की पावर से 4 बना है, तो 4 वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो अगर मुझे 9 की 1/2 मिलेगी तो 9 किन दो नंबरों से मल्टीप्लाई होकर बना है, 3 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, ये चीज़ तो 2 वाली तो ठीक है, वापस अपने नंबर पे पहुंच जा रहा है वो जिससे स्क्वायर होके आया है। जब अगर मुझे ऐसा दिया है, मान लो अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है। 2 × 2 × 2 8 होता है। तो 8 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, देख रहे हो, पावर में हाफ है क्योंकि स्क्वायर से बना है, पावर में हाफ है क्यों, स्क्वायर से बना है। पावर में 1/3 आ गया क्यों, पावर किससे बना है, क्यूब से बना है। तो किस नंबर को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया कि मुझे 8 मिले, तो 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तब जाके 8 मिला। एक और चीज, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो 27 का क्यूब मतलब 1/3, 27 पावर 1/3। 27 किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मिला है, 3 को। तो समझ में आया, जब भी हमारे पास पावर फ्रैक्शन में होगी तो हम वापस उस नंबर में पहुंच जाएंगे जिससे वो नंबर बना है। पावर फ्रैक्शन में आ गई तो जिससे बना है वहां पर पहुंचो, पावर फ्रैक्शन में आ गई जिससे बना है वहां पहुंचो, पावर फ्रैक्शन में आ गई जिससे बना है वहां पहुंचो, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारे पास थोड़े स्क्वायर के फॉर्मूले, तो स्क्वायर तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, छोटे बहुत स्क्वायर तो इतने याद होने चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। 2-3 स्क्वायर देखो, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, ठीक है। ये तो 2 तक, 2 से लेकर 10 तक के हैं। थोड़े और स्क्वायर याद रख लो, जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, 144, ठीक हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। एक 15 का भी याद रख लो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 125, ओ सॉरी 225, ठीक हो गया। 15 का स्क्वायर 225। समझ में आया क्वेश्चन, ये थोड़े याद रखने के लिए कि क्यों याद रखने के, क्वेश्चन को देखते ही स्ट्राइक हो जाएगा कि वो किसका स्क्वायर है या किससे किससे स्क्वायर होके आया है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतने तक तो याद होनी चाहिए बेसिक, अभी तक के लिए, अभी 9 तक के लिए इतना बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि तुम नंबर को देखोगे तो तुम्हें एकदम स्ट्राइक हो जाएगा कि वो नंबर किसका स्क्वायर है या किससे स्क्वायर होके आया है या फिर उसका स्क्वायर क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़े हैं, 15 तक ही हैं, इजीली याद हो जाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो या फिर, ठीक। बढ़ते हैं हमारे अब क्वेश्चन की तरफ को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 64 की पावर 1/2। अच्छा, 64 की पावर 1/2 मतलब किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया कि मेरा 64 आए। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो वापस से 8 बनाने के लिए इसकी पावर कितनी कर देंगे हम, हाफ कर देंगे। तो किससे, वो देखो 1/2 था ना, तो इसका मतलब क्या है, किस नंबर को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया है कि मेरा 64 आ गया। तो किसको मल्टीप्लाई किया था, 8 को। तो 64 की पावर हाफ थी, इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट किस तरीके का, एकदम स्ट्राइक हो जाता है क्योंकि 64 याद है ना। अगला देखो, 32 की पावर 1/5। यहाँ देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन, किस नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 5 है ना, किस नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई किया है कि 32 आए। तो ये याद रखना, ये किसका होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। जब तुम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा कितना आएगा, 32 आएगा। काउंट करके देख लो कितना होता है, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32। आया समझ में, पावर 1/5 है तो ये क्या है, 2 आएगा इसका आंसर। 2 को 5 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 5 बार, ठीक है, 2 को 5 से नहीं, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूँ तब जाके मेरा कितना आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ पावर 1/5 थी। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके का है, इस तरीके का पावर में भी आता है, ठीक है, पावर 1/5 भी आता है। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया तब जाके मेरा 32 बना। तो 2 को मैंने जब 5 बार मल्टीप्लाई किया तो जब जाके कितना बना मेरा,
32 बना। क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये देखो अगला वाला 125 की पावर कितनी 1/3। अच्छा, किस नंबर को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तब जाके मेरा कितना आया 125। तो मेरा ये होता है तुम्हारा, ऐसे जो नंबर होते हैं ये 5 × 5 × 5, तब जाके मेरा कितना है 5 5 जा 25, 25 5 जा 120। समझ में आया? 5 का क्यूब। ठीक है, 5 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तब जाके मेरा कितना आया 125। इसका मतलब 125 किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आया 5 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके का है? ये है क्वेश्चन। ठीक, ये तो थे हमारे फाइंड करने वाले हाफ पावर वाले। ठीक है, ये तो इजी थे। अब थोड़े एडवांस, थोड़ा अगला लेवल में बढ़ते हैं। अगला लेवल क्या है देखो जरा। पहला क्वेश्चन क्या है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तुम इस पावर को तोड़ दो। इसको क्या मैं 1/2 × 3 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अरे 3 बन जाए 3, वापस यही बन जाएगा। मतलब एक बार 1/2 × 3। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 9 का 1/2 कर लेता हूँ, फिर उसका क्यूब कर लूँगा। ये कुछ याद आया? अभी किया था। जब हमारी पावर इस तरीके से होती है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, a की पावर m × n। तो जब m × n थे तो वापस भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ, तो वही चीज़ क्या है, मैंने क्या किया 3/2 को तोड़ दिया 1/2 × 3। 1/2 × 3, तो 3 बन जाए 3 करेंगे तो वापस से 3/2 मिल जाएगा। हाँ, तो 9 × 1/2 को पहले सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट में 3 को बाहर से रखा। तो 9 किस नंबर को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। अरे 3 का होता है ना ये, 3 × 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 3, और इसका भी स्क्वायर था कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा 27। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा ज़्यादा वाला है। क्या हुआ क्वेश्चन में, मैंने पावर को ब्रेक किया 1/2 × 3 में, फिर पहले उसका हाफ कर लिया। 9 किसकी पावर होती है, 9 की पावर 1/2 का आंसर कितना होता है 3। 9 की पावर 1/2 कितना होता है 3, क्योंकि 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 मिलता है। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं 3, तो उसकी पावर बाहर 3 थी, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। ये क्वेश्चन अभी किया है। इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ मैं, 32 की पावर 1/5 × 2 लिख सकता हूँ। 1/5 × 2, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 32 की पावर 1/5 ब्रैकेट में 2। अच्छा 32 1/5 अभी किया था पीछे। 32 की पावर 1/5 किसका होता है 2 का होता है, और इसका 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ब्रेक कर कैसे कैसे ब्रेक कर रहे हैं? ठीक है, 32 की पावर वाला भी किया था पीछे। ठीक है, ये किया था ना 32 की पावर 1 कितना ये। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4, इसको कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ मैं, 16 की पावर 1/4 × 3 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं 3 को पहले इससे नहीं कर सकता सॉल्व? कर सकते हो, पर नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर उसका 1/4 ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करो, पहले नंबर को छोटा कर दो, फिर उसका क्यूब कर देना। अच्छा 1/4 16, किस नंबर को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 16 आ जाए? 2 को, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आएगा 16 आ जाएगा। अब मैं 4 × 4 भी 16 कर सकता हूँ ना, पर उसने मुझे ये पूछा ही नहीं है। उसने पावर 2 पूछा है क्या ना, ये तो 2 ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। उसने क्या पूछा है पावर 4, तो 2 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा कितना आएगा आंसर 16। तो 16 की 1/4 कितना होगा 2 को करके हो रहा है, और इसका भी पावर कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा आंसर 8। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इजी था, कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें ये नंबर पता होने चाहिए कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किन नंबरों को ये आपस में मल्टीप्लाई करके बनते हैं। ठीक हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये नहीं कि ये कैसे याद होंगे, नहीं याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली याद होंगे। ठीक हो गया, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की उतनी ज़्यादा। ये नंबर्स कब तक याद रखोगे? ठीक है, याद करके तो नहीं होगा, बस तुम्हें क्या करना है प्रैक्टिस करते रहो, वो हैबिट में आ जाते हैं, एकदम से याद हो जाते हैं।
याद आ जाता है 16 का 4 इंटू 4 16 होता है, एक 2 से भी 16 बनता है। और इतने बड़े नंबर आते नहीं है कि ज़्यादा पावर में चले जाए, छोटे छोटे नंबर आते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन माइनस वाले का कॉन्सेप्ट है, मैंने कराया था ना। 125 की पावर कितनी है, -1 अपॉन कितनी है 3। 125 की पावर -1/3। मैंने क्या कहा था, जब पावर माइनस में होगी तो मैं उसको अगर वापस डिवाइड में भेज दूं तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। अरे बताया था, डिवाइड में होता है तो ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव वो वापस डिवाइड में भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब 125 की पावर 1/3 अभी पीछे क्या था, 5 को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आता है, 125 आता है। तो इसका मतलब ये किसका है, 5 का है, तो 1/5। समझ में आया आंसर, समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके का है। पावर में 1/3 था, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 125 आएगा। तो इसकी ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसकी जगह में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1/5 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ तक तो थे पावर चेक करने वाले। ठीक है, अब हम करेंगे वो ऑपरेशन जो पीछे लगाए थे ना, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन में हमने थोड़े फॉर्मूले पढ़े थे छोटे छोटे छोटे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला क्वेश्चन कितना है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू में कितना है 2 की पावर 1/5। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अरे ये वही वाला तो है, a की पावर n इंटू a की पावर m, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड कर दो। तो 2/3 प्लस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, पावर में बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा 15। याला एलसीएम याला है तो ऐड तो आता ही होगा, एलसीएम वाला एडिशन। 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस कितना हो जाएगा 5 3 जा 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 13/15। क्वेश्चन समझ में आया, 2 की पावर 13/15 क्वेश्चन समझ में आया। बेस सेम पावर ऐड, पावर क्या है फ्रैक्शन में है तो ऐड होंगी तो एलसीएम वाला लेना पड़ेगा, मतलब दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहीं पर छोड़ दो। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके का है, बेस सेम पावर ऐड, बस यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1/3 का पावर 3 इंटू में कितना है 7, यही है ना, हाँ यही है। कितना है 1/3 की पावर 3 डिवाइड इंटू में कितना है 7। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, a/b की होल पावर 7 या फिर n कर लो। इसमें क्या करते हैं, जब a/b की होल पावर में n रहता है तो वो n a का भी होता है और n b का भी होता है। ठीक हो गया, n a का भी होता है और n b का भी होता है। ठीक हो गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो 1 की पावर 7 हो जाएगा और 3 की पावर 3 का भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, किस 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही आता है, 1 को कितनी बार 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आना है। और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 7 3 जा 21, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना ब्रैकेट खुलने पे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21। अब 3 की 21 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। समझ में आया क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। पावर जब होल में होती है तो वो अंदर सबको मिलती है, 1 को भी मिली 3 को भी मिली। 3 के पास अपना खुद का पावर भी था तो 7 से मल्टीप्लाई हो गया 21 हो गया, 1 की पावर जो भी रखो 1 ही आना है। क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। डिवाइड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिवाइड वाला है। बेस सेम, डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। अगर याद नहीं आया तो एक काम करो, इनको ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 11 की पावर -1/4। नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा नेगेटिव साइन। तो अब क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड होने के बाद यहाँ पर तो नेगेटिव साइन है तो पावर नेगेटिव है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा पावर 4, 2 4 2 -1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/4 किसका 11 की पावर 3/4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, चाहते हो तो इसे सॉल्व कर लेना आगे। ठीक, इतना आंसर सफिशिएंट है। ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसा है,
बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, याद आ गया कुछ? a की पावर m इंटू बी की पावर m, बेस डिफरेंस पावर सेम, तो बेस को मल्टीप्लाई करो और एक पावर बना दो। तो यहाँ पर भी वही कर सकता हूँ, 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ, बेस डिफरेंस तो 7 इंटू 8 करो और उसकी पावर हाफ कर दो, तो कितना हो जाए? 7 समझा, 7 8 जा 56 की पावर हाफ। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा किसका? एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंट का, पावर्स का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन बेसिक, इन क्वेश्चनों से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या करना है, थोड़े बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं और थोड़े ही पावर्स याद रखने हैं। ये किसका होता है? 5 की पावर 3 का होता है। ठीक है, थोड़े क्यूब भी याद रख लो, फिर आप 5 तक के क्यूब याद रख लो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। यहाँ तक याद हो जाएंगे। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। बस इतना याद रखो, काफ़ी है। चल 7 का क्यूब भी याद रख लो, 343, इतना काफ़ी है। ठीक है, क्यूब भी याद रख लेना, इससे क्या होगा ना, स्ट्राइक हो जाता है एकदम से। अच्छे 5 का क्यूब, चल 5 125 की पावर 1/3 है। 1/3 मतलब किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है? सोचोगे तो तुम्हें आ जाएगा 125। 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 125 मिल रहा था, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 5। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ये है हमारे पावर्स वाले फॉर्म। तो हमारा ये 9th बेस पे जो हमारा नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। हमने कंप्लीट कर लिया है इसको, द एंड हो चुका है इस चैप्टर का, 9th क्लास नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चनों को डाल सकते हो। ठीक, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बस क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत मांगता है, क्वेश्चनों को थोड़ी सी मेहनत मांगता है। ठीक है, बुक के जितने क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल के, सब कर दो। उससे क्या होगा, क्वेश्चन करने से थोड़ा आइडिया आ जाता है, थोड़ा नॉलेज बढ़ जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन हाँ आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है तो इन वीडियोस को रिवाइंड करके देख सकते हो। कहीं पर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी नंबर सिस्टम की वीडियो क्या हो गई है, 9th बेस पे कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब, शेयर सब्सक्राइब दोनों कर देना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मेरी अगर नई वीडियो आएंगी तो उससे रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।